आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, श्रावण मास लगा हुआ है। आज भगवान भोलेनाथ का दिन सोमवार पड़ रहा है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये महीना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि भगवान शिव को ये महीना बहुत प्रिय है। इस महीने में कच्चा दूध, शहद, तेल डालकर भगवान शिव को अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान शिव तो वैसे ही भोले हैं, वो तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, और श्रावण मास में उनको प्रसन्न करना और आसान हो जाता है। तो आज भी कुछ इसी प्रकार के टिप्स, इसी प्रकार के उपाय बताएंगे। सब प्रथम बात आज के पंचांग से। 2 अगस्त सोमवार का दिन, सन 2021, सूर्य उदय सुबह 5:48 पर, शाम को अस्त होंगे 7:17 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम और कृष्ण पक्ष तिथि नवमी, नक्षत्र कृतिका, योग वृद्धि, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं वृषभ राशि में। आज के राहु काल का समय सुबह 7:29 से सुबह 9:10 तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 12:06 से 1 बजे तक चलेगा। आज विशेष बात में आपको बताएंगे कि शिव जी को कभी ना चढ़ाएं सिंदूर समेत ये चीजें, आ सकता है बड़ा संकट। आइए आपको बताते हैं वे चीजें कौन सी हैं। शिव भोलेनाथ की पूजा में कुछ चीजों को वर्जित बताया गया है, जैसे हल्दी, सिंदूर, शंख आदि। इन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाने से पूजा का फल नहीं मिलता। और सावन महीने में शिव की आराधना, पूजा, अभिषेक होता है। शिवलिंग पर पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, कनेर के फूल आदि चढ़ाए जाते हैं। महादेव को ये चीज़ें बहुत पसंद है। उन्हें चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होकर सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें चढ़ाने से शिव जी रूठ सकते हैं। इन चीज़ों को शिव जी को अर्पित करना वर्जित बताया गया है। जानते हैं कौन सी चीज़ें जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए और क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव जी को क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए ये चीज़ें, इसके बारे में जानकारी। हल्दी, शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है और शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिव जी की पूजा में हल्दी का प्रयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता। शंख ना करे प्रयोग। शिव पुराण में उल्लेख है कि शिव जी ने शंखचूड़ नाम के एक दैत्य का वध किया था, इसलिए शिव जी को शंख से जल चढ़ाने पर पूजा में शंख का प्रयोग करने से वे नाराज हो सकते हैं। नारियल पानी, शिव जी की प्रतिमा पर नारियल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना वर्जित बताया गया है। इसके अलावा शिव जी को अर्पित किए गए नारियल को प्रसाद के रूप में नहीं खाना चाहिए। तुलसी दल, तुलसी दल भगवान विष्णु को चढ़ाई जाती है, इसे गलती से भी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जलंधर नाम के राक्षस को अपनी पत्नी वृंदा की पवित्रता और विष्णु जी के द्वारा दिए गए कवच के कारण अमरता का वरदान मिला था। अमर होने के इस वरदान के कारण वह लोगों पर अत्याचार करने लगा, तो शिव जी ने उसका वध कर दिया। इससे नाराज वृंदा ने शिव जी को श्राप दिया, तो उनके पूजन में तुलसी का उपयोग वर्जित रहेगा। सिंदूर, आमतौर पर कई देवी देवताओं को पूजा में सिंदूर अर्पित किया जाता है, लेकिन शंकर जी को कभी भी सिंदूर ना चढ़ाएं। दरअसल सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है और शिव संहारक हैं। ऐसे में उन्हें सिंदूर चढ़ाना अशुभ हो सकता है। लाल फूल, शिव जी को कभी भी लाल फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। उन्हें कनेर या अपराजिता के फूल चढ़ाने चाहिए, जो उन्हें बहुत प्रिय हैं। तो ऐसी कुछ बातें और भी हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो इसके लिए अधिक जानकारी चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें, और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। और इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। हर सुबह की तरह सबसे पहले मेष यानी कि एल्स को लेकर। आज का दिन आपके लिए लगभग सामान्य रहने के आसार। कार्यस्थल पर चुस्ती फुर्ती बनाए रखनी होगी। ऑफिस में भी कामकाज और आत्मीयता का माहौल बनाए रखें। मीडिया से जुड़े लोगों को सजग रहना होगा। नई नौकरी या मन चाहे ट्रांसफर के लिए कोई अनैतिक कार्यों से ना जुड़ें।
कारोबारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। कुटीर उद्योग में व्यापार कर सकते हैं। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन सार्थक रहेगा। अपने नियमित कामकाज पर फोकस बनाए रखें। बेहतर स्वास्थ्य के लिए देर रात तक जागना ठीक नहीं। गलतियों के चलते घर में आपका महत्व कम हो सकता है। आत्मविश्वास बनाए रखें और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज व्यवहार में रूखापन अपनों से दूर कर सकता है। ऑफिस में परिश्रम और परफॉर्मेंस को देखते हुए प्रमोशन की बात भी चल सकती है। तो वहीं बॉस भी आपकी पीठ थपथपा सकते हैं। थोक व्यापारी पैसे के लेन देन में चूक कर सकते हैं, इसलिए पारदर्शिता बनाएं। किसी भी विषय पर निर्णय लेने से पहले पार्टनर के साथ संवाद करना लाभकारी होगा। युवाओं को कोई बड़ी काम की प्लानिंग के साथ आज आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। हेल्थ को लेकर गला खराब हो सकता है। सर्दी जुकाम होने की आशंका। छुट्टी पर है तो घर के बड़ों के साथ कुछ देर समय अवश्य बिताएं। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन बातों में स्पष्टता रखें, जिससे आपकी बातें सभी को आसानी से समझ में आ जाए, अन्यथा लोग विरोधी बन सकते हैं। समय से ऑफिस पहुंचें। रोजाना के कामकाज में थोड़ी परिपक्वता और गंभीरता दिखाएं। कारोबारियों के लिए ग्राहकों की पसंद नापसंद का ख्याल रखना बहुत जरूरी। युवा वर्ग माता पिता की बातों का पालन करें। विद्यार्थी ध्यान दें, अंतिम समय कोई नए टॉपिक में ना उलझें, अन्यथा पूरे कोर्स का रिवीजन खराब हो सकता है। गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को नियमित दवा का सेवन करते रहना होगा। परिवार के साथ घूमने की प्लानिंग बनाने वाले महामारी के प्रति थोड़ा सजग हो जाएं। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन स्वयं पर और परिश्रम पर भरोसा रखें। अत्यधिक आशा अपने आप से ही रखें। इस ओर से ऑफिशियल कार्यों में दूसरों से अधिक अपेक्षाएं मानसिक तनावों को बढ़ाएगी। कारोबारी इस समय थोड़ा धैर्य रखें। कपड़ों के व्यापारियों को अच्छा लाभ होगा। गुणवत्ता में निरंतर बढ़ोतरी के प्रयास जारी रखें। डाटा सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत। युवाओं को परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में थोड़ा परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। खान पान बिगड़ने से पेट खराब हो सकता है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अधिक से अधिक पानी पिएं। घरेलू खर्च बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन जरूरत वाली खरीदारी फायदेमंद होगी। सिंह यानी कि लियो, आज के लिए भगवान भास्कर को जल अर्पित करने के साथ साथ दिन की शुरुआत करें। पशु पक्षियों को दाना पानी दें। कार्यस्थल में पूरे परिश्रम और पुख्ता प्लानिंग के जरिए कार्यों का लोहा मनमाना होगा। ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले लोग आज थोड़े परेशान हो सकते हैं। वाहन खराब होने या सरकारी कार्रवाई की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। युवाओं को कैरियर को लेकर असमंजस की स्थिति से बाहर निकलना होगा। हेल्थ में उच्च रक्तचाप के रोगी सचेत रहें। बिना वजह के मुद्दों पर बहस या क्रोध से बचें। रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर होंगे और पहले से कोई विवाद चल रहा है तो सुधारने के लिए खुद पहल करनी जरूरी। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन कामकाज में दिमागी तौर पर बहुत सक्रियता दिखानी होगी। कार्यस्थल पर आपकी योग्यता को देखते हुए जिम्मेदारियां बढ़ाई जा सकती हैं। मानसिक तौर पर तैयार रहें। अचानक बड़ा खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बचत को और मजबूती देने की जरूरत। अपनों से पसंद के उपहार मिल सकते हैं। ऑफिशियल बातों को किसी बाहरी व्यक्ति से शेयर नहीं करना चाहिए। बड़े कारोबारियों के लिए आज अच्छे लाभ का दिन। सेहत को लेकर परिस्थितियां अनुकूल, लेकिन रात में गर्म भोजन करने से बचना लाभकारी। वहीं वाहन दुर्घटना से सचेत रहना होगा। घर में मांगलिक कार्य पूरे हो सकते हैं। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि मंगलवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो कल मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें। बूंदी के लड्डू उनको प्रसाद चढ़ाएं। एक पानी वाला नारियल अर्पित करें। हो सके तो लाल रंग का बस्तर भी वहाँ पर मंदिर में देकर आएं। आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएं। आपका धन्यवाद। आइए चर्चा शुरू करते हैं। तुला यानी कि राशि।
आज आपको भगवत भजन के साथ साथ दिन की शुरुआत आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। ऑफिशियल कार्यों को करने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। लग्जरी वस्तुओं की बिक्री करने वाले कारोबारियों को अच्छा लाभ कमाने का मौका मिलेगा। ग्रहों की स्थिति तो आपको विदेश भी लेकर जा रही है, इसलिए अगर आपका ये सपना है तो इस बार ये सपना पूरा हो सकता है। तो आज आलस के चलते शायद आप कोई बड़ा ऑर्डर ना गवा दें, इसलिए थोड़ी चुस्ती के साथ काम करें। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, खास करके पेट दर्द और महामारी का संक्रमण जो फैला हुआ है उसके चलते भी आप भीड़ भरी जगहों पर ना जाएं और कोशिश करें जब भी घर लौटें आकर सबसे पहले अपने हाथ पैर अवश्य धोएं और कोशिश करें जब भी बाहर निकलें अगर कहीं जरूरी है तो कम से कम 4 गज की दूरी अवश्य बनाकर चलें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी उपयुक्त चल रहा है। स्वास्थ्य को लेकर पेट और कमर में दर्द की परेशानी बढ़ सकती है। वहीं परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब होने से चिंता रहेगी। माता जब बुजुर्ग महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहना होगा। घर में सभी का अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। आज के दिन मनचाही सफलता के लिए जीत और मेहनत करने की जरूरत, यही एक फार्मूला है। दूसरों की बातों से चोट ना पहुंचे, ध्यान रखें। ऑफिस में उच्च अधिकारी और घर में पिता या बड़े भाई की बातों को अनदेखा ना करें। धनु यानी कि सजिटेरियन, लंबे समय से कोई काम नहीं बन रहा है तो आज वरिष्ठ जनों की सलाह से काम करना आपके लिए सार्थक होगा। थोक कारोबारियों को भविष्य को देखते हुए अधिक स्टॉक जुटाने से बचना होगा। हेल्थ को लेकर आज परिस्थितियां अधिक ठीक नहीं। शरीर में अक्सर दर्द रहता है तो डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम की जांच करवाएं। परिवार के साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा को बनाएं, इससे स्नेह बढ़ेगा। आज गुप्त शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना होगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज लंबे समय से किए गए निवेश मैच्योर होकर अच्छा आर्थिक लाभ दे सकते हैं, तो वही दूसरी ओर कर्ज संबंधित मामलों में भी कुछ राहत मिलेगी। भौतिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास सफलता दिलाएगा। बॉस और उच्च अधिकारियों के साथ संबंध काफी मधुर रहेंगे। कारोबारियों के लिए चुनौतियों और जोखिम भरे काम परेशानी का कारण बन सकते हैं। सोने या धातु का कारोबार करने वालों के लिए लाभ का दिन। युवाओं को परिस्थितियों के अनुसार कुछ समझौता करना पड़ सकता है। मौसम और महामारी को देखते हुए इन्फेक्शन होने की आशंका। मकान और भूमि की खरीद की प्लानिंग कर रहे हैं तो निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन अपनी बातों पर अड़े रहना होगा। खासतौर पर मुश्किल में घिरे किसी व्यक्ति के समर्थन को लेकर सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, लेकिन किसी की गलत बातों का समर्थन ना करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए तरक्की की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। वहीं व्यापारी बड़े पैसे के लेन देन में चूक कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले सावधान रहें। वर्तमान के साथ भूतकाल की परफॉर्मेंस पर नजर डालना जरूरी। हेल्थ को लेकर दांतों में यदि समस्या है तो डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे सलाह करें। बिना डॉक्टर की सलाह कोई भी दवा ना लें। मीन यानी कि पाइसेस, जीवन साथी के साथ किन्हीं बातों को लेकर विवाद हो सकता है। आज के दिन सकारात्मक विचारों के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने होंगे। थोड़ी चुनौतियां सामने दिखने पर धैर्य न खोएं। एकाग्र मन से किए गए काम में सफलता सुनिश्चित। भक्ति भाव से गुरु की आराधना करें। शोधपरक कार्यों में लगे लोगों को सफलता मिल सकती है। अनाज के व्यापारियों का कारोबार में कुछ धीमा बन रहेगा, जो समय के साथ तेजी से बढ़ेगा। युवाओं के लिए दिन कल जैसा ही बीतेगा। कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं तो संक्रमण और सुरक्षा का बेहद ध्यान रखें। परिवार में पुराने विवादों को दूर करने का मौका मिलेगा। मतभेद को खत्म कर स्थिति पूर्ण ठीक कर लेनी चाहिए। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।